जय हिंद साथियों, आपने बिल्कुल ही सही थंबनेल देखे हैं कि मान सारणी को कर लो मुट्ठी में। तो चलिए आज हम इस मान सारणी को मुट्ठी में करते हैं। तो ये मान सारणी आपका त्रिकोणमिति का एक पार्ट है। तो इससे पहले ये आपका 5वां पार्ट है और ये 5वां पार्ट से पहले 4 पार्ट आपको बता चुके हैं। यदि आप लोग वह सभी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मैथमेटिक्स 10th खोलिए, उसमें देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे आपका ये 5वां पार्ट और ये बेसिक का है 3रा पार्ट और इसमें पूरा मान सारणी को कवर करेंगे। मान सारणी में जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट होता है, इन सबों का 0 से 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के मानों को देखेंगे और वो भी बिल्कुल इजी तरीकाओं से। यदि आप लोग इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये मान सारणी याद करने की झंझट दूर हो जाएगी। आप सिर्फ इस पूरा वीडियो को देखिए और देखिए आपको मान सारणी कहीं छूटता है तो हमें कहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपका जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सारणी है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको हम बता चुके हैं कितनी होती है, 6 होती है। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट और इसके साथ हम थीटा, उसके बाद अल्फा, बीटा या फिर हम ए लेते थे। क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। जैसे कि यदि एक त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ हम थीटा रख लेते हैं, ये तो 90 डिग्री, क्योंकि जब भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में एक कोण ऑटोमेटिक 90 डिग्री होता है और दूसरा कोण या तो थीटा हो सकता है। हम थीटा मान लिए, कोई अगर ए से ही चलता है तो ए मान लेता है, अगर पी से चल दिया तो पी मान लेगा। इसी प्रकार कुछ भी रख सकता है। तो हम यहाँ लेके चलते हैं थीटा। थीटा आप लोग जानते हैं इस प्रकार से होता है। तो हम यहाँ साइन थीटा लेते हैं, यानी थीटा का वैल्यू अगर हम 0 डिग्री लेंगे तब साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। अब यही अगर हम यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री लेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे क्या होगा। इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, अभी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल। आप देखिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, हम साइन, कॉस, टैन का मान जो निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0, 30, 45, 60, 90 निकालेंगे। तो शुरू कहाँ से करते हैं, 0 से। तो हम अपने मन से क्या मानते हैं, 0। अब 0 से आगे बढ़ते जाइए संख्या में। तो 0 के बाद 1, 2, 3 और 4, कितना आया, 4। सबों में भाग दीजिए 4 से। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आप पूरा वीडियो देखिए, अगर नहीं समझे तो कहिएगा। अब देखिए ये 4 से हम क्या किए, सब में भाग दिए। अब सबों के साथ हम वर्गमूल लगाते हैं, यानी कि रूट लगा देते हैं। और जो कटता है उन्हें काट देते हैं। जैसे कि देखिए ये यहाँ कटने वाला है 1 और 2 और यहाँ कट के आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए हम यहीं से मान निकाल लेंगे। ऐसे एक लाइन और हल कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए डायरेक्ट हम मान निकालते हैं। यदि हमें साइन थीटा की जगह अगर 0 डिग्री ले लिया और कोई 0 डिग्री का मान पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, बस सिंपल ये इतना एक लाइन आपको सिर्फ ये करना है, 0 डिग्री से करना है, 0 से चलना है आगे और 4 तक ही जाता है, 4 सब में भाग दे देना है। अब देखिए हमारा कितना आ गया, 0 में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो किसी भी संख्या में, 0 में किसी भी संख्या से यदि हम भाग देते हैं तो कुछ भी संख्या से यदि हम भाग देते हैं तो उसका मान क्या आएगा, 0। तो यहाँ देखिए 0 आ गया, तो यहाँ रूट के अंदर क्या हो गया, 0, और 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया, 0। अब देखते हैं आगे हम 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री की मान की बात करते हैं। देखिएगा इसे हल अगर करते हैं, यानी 1√1/4 को हल करते हैं तो 1 का वर्गमूल और नीचे 4 का वर्गमूल। कैसे देखिएगा, 1/4, ऊपर 1 और नीचे √4। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो यानी कि साइन, ध्यान दीजिए, साइन 30 डिग्री का मान क्या आ गया, 1/2। उसी प्रकार आगे देखिएगा साइन 45 डिग्री। तो देखिए साइन 45 डिग्री क्या है, 1/2 है, कट के क्या आया, 1/2। तो हम यहाँ पे 2 करते हैं तो 1/2 आएगा। तो 1 का वर्गमूल तो हो गया 1, √1 है, क्योंकि 1 गुना 1 हम कितनों बार लिख सकते हैं, लेकिन 2 का वर्गमूल तो नहीं आता है, तो रूट के अंदर 2, तो यानी 1/√2। फिर आगे देखते हैं हम साइन 60 का, तो 3 का वर्गमूल आएगा, √3। क्या हम इसे तोड़ सकते हैं, नहीं, इसका वर्गमूल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, √3 ही बटे। अब 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, तो √3/2।
2। फिर आगे देखते ये कितना बच गया कट के 1, 1 का वर्गमूल 1। बस 1 अगर निकल गया तो आपको दूसरा यहाँ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप एक साइन जान गए तो कॉस निकालना काफ़ी आसान है और tan निकालना भी काफ़ी आसान है। आगे जितना है सभी आसान हो जाती है। कैसे तो देखते हैं। देखिए कॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन जो है, साइन का पूरक आपको याद रखना है, सिर्फ कॉस होता है। ये पूरक क्या होता है तो ये भी एक्सरसाइज जब 8.3 करेंगे तो हाँ आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ समझिए पूरक होता है। या सिंपल समझना है, साइन का जो मान निकाले हैं साइन का उल्टा चलेंगे, यानी इधर 0 से चले और उधर चलेंगे 90 से, तब हमारा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। कैसे देखिए, साइन 0 का मान कितना है, 0 डिग्री। यदि हम कॉस 0 का मान निकालेंगे तो साइन उल्टा करके 90 वाला यहाँ 0 में बैठाएंगे तो 90 वाला आ जाएगा, यानी 1 उठ के यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ जितना 30 का आया 30 उठ के जाएगा 60 में, लेकिन ये उल्टा आएगा, यानी 0 90 का आ गया 0 में, 60 का आ जाएगा 30 में। आप लोग पूरक तो जानते होंगे, पूरक क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। दो कोण x + y, कोई भी दो कोण जोड़ेंगे 90 होगा। अब देखिए ये 0 लिए और ये इसका पूरक क्या बताए, ये cos होता है, तो 0 + 90 क्या हो गया, 90 हो गया। फिर यहाँ देखिए 30, ये देखिए यहाँ गौर करते हैं, ये साइन जो है कितना आया 30 डिग्री, और उसी प्रकार ये cos जो साइन 30 डिग्री का मान, सॉरी साइन 60 डिग्री का मान क्या है, 60 का मान है √3/2, 60 का मान √3/2, और ये √3/2 जो है हम cos कितना में बैठाए हैं, cos 30 में बैठाए हैं। तो देखिए cos 30, तो cos का अंदर 30, याद रखिए साइन का 60 जो है हमारा cos का क्या हुआ 30 हुआ, तो 60 और यहाँ से चले तो 30, 60 30 कितना 90, यानी साइन का पूरक आपको सिर्फ इतना याद रखना है, साइन का पूरक क्या होता है cos। या सिंपल साइन चले इधर से, जैसे 0 30 45 60 और 90 आया, उसी प्रकार cos चलेंगे तो उल्टा देंगे साइन का, तो एक 90 वाला आ गया 0 में, 60 वाला आ गया 30 में, 45 का 45 ही रह जाएगा, उसके बाद 30 का चल जाएगा 60 में, उसके बाद ये 0 डिग्री का चल जाएगा 90 में। ये हमारा क्या हो गया, साइन और cos कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं tan। तो tan निकालने के लिए tan का एक एक्स्ट्रा फार्मूला बताए थे, आपको याद होगा। क्या फार्मूला बताए थे, साइन बटे cos जो होता है हमारा क्या होता है, tan होता है। साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है, ये तो आप जानते हैं। अब जितना डिग्री tan का, यानी यहाँ सब थीटा बैठा दीजिए, सब थीटा आ जाएगा। अब जितना डिग्री आपको tan का मान निकालना है उतना साइन बटे उतना ही cos कर दीजिए, आपका उतना tan डिग्री का मान आ जाएगा। जैसे 0 डिग्री निकालते हैं, अगर tan 0 डिग्री लेंगे तो साइन 0 का मान, tan अगर 0 निकालते हैं 0 डिग्री, तो हम साइन 0 का मान क्या है 0, cos 0 का मान क्या है 1, 0/1, 1 से 0 में भाग देंगे मान क्या होगा 0, यानी कि tan 0 डिग्री मान क्या आ गया 0 आ गया। अब देखते हैं हम किसका निकालते हैं, tan 30 का मान निकालते हैं। यदि हम tan 30 डिग्री का मान निकालते हैं तो साइन 30 का मान देखिए, साइन 30 का मान 1/2, और ये बटा को इस प्रकार हम इस बटा को देखिए इस प्रकार से बटा दिए और बराबर कर बटा करते हैं, बटा कितना है cos, तो cos कितना लेंगे 30 √3/2 बराबर tan 30 डिग्री। अब देखिए इसे हल करते हैं, 1/2 गुना ये 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा, 2 2 कट के क्या हुआ 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्री का मान क्या आ गया 1/√3। अब देखिए इसे इजी से हम कैसे समझ सकते हैं, इजी समझने के लिए आप सिंपल यहाँ देखिए, हमेशा याद रखिए जो बटा का बटा होगा वह आपस में कट जाता है। जैसे 1/2 है √3/2 है, तो ये जो बटा का बटा है, जैसे कि इस बटा में 1/2 और फिर इसका बटा करेंगे 3/√2, तो इसके बटा में 2 और इसके बटा में 2, ये आपस में एक दूसरे के भाग हो जाता है, और ये भी आपस में एक दूसरे का क्या होता है भाग होता है। तो देखिए यहाँ पर 1/√3 हुआ और बटा का बटा वाला आपस में कट गया। फिर यहाँ भी उसी प्रकार से करते हैं, तो 1/1 है, याद रखिए 1/√2 है और 1/√2 है, तो हम यहाँ भी अगर बटा करके देखते हैं, दोनों को बटा कर लीजिए, 1/√2
बटे, क्यों क्या बताया है, tan निकालने के लिए जितना भी tan डिग्री का मान निकालना है उतना साइन और उतना कॉस को आपस में भाग देना है। तो हम 45 निकाले, 45 वाला को भाग देते हैं। भाग का देखिए 1/√3 साइन 45 और कॉस 45 भी 1/√2, दोनों को भाग देते हैं। 1/√2 गुना, और ये भाग का उल्टा गुना, √2/1, √2 कट के 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी सिंपल अगर तरीका से कहें तो 1/√2 है, 1/√2 है, बटा का देखिए 1/√2 और इसके बटा में जो 1/√2 है, दोनों बटा वाला कौन है, √2 और ये आपस में क्या हो गया, कट गया। फिर उसी प्रकार अगर हम यहाँ भी देखते हैं तो √3 बटे क्या है 2 और 1/2 है, तो बटा का बटा 2 है, 2 कट के क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर में √3 तो √3। यदि नीचे कुछ बचता तो बटा भी बचता, जैसे कि यहाँ हुआ था। ऊपर देखिए नीचे कट गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया था √3 तो √3। बस सिंपल। अगर आपको ये फिर यहाँ देखिए दोनों को भाग देते हैं, ये 90 डिग्री निकालते हैं, tan 90 डिग्री और दोनों को भाग देते हैं। 1 में हम कितना से भाग देंगे, 1 में हम भाग देते हैं 0 से। आप बताइए किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देंगे तो क्या कभी वह कटेगा, कभी नहीं कटेगा। और जब वह नहीं करता है तब हमारा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। यानी 1 में यदि हम 0 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या से 1 से लगाते हैं तो भी 0, अगर 0 से लगाते हैं तो भी 0, 5 से लगाते हैं तो भी 0। देखिए हमारा ये कभी कटबे नहीं करेगा, और जब कभी नहीं कटेगा तब हमारा वह क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित का उल्टा 8 के जैसा सिंबल होता है, या आप लिख सकते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित तो नीचे आ गया, समझिएगा आप लोग। अब देखिए यदि इस 3 निकल गया तो ये 3 को निकालना काफ़ी आसान है। कैसे आसान है तो वह भी देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं। अब कोसेक निकालना है, साइन निकल गया, कोसेक निकालना है। देखिएगा कोसेक का, अब साइन जो है, साइन का अपोजिट जो होता है, याद रखिए अंक को पलटते हैं, सिर्फ ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देंगे तब हमारा वह हो जाएगा कोसेक। आपको बताए थे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। और ये जो साइन इंटू कोसेक बराबर 1 है, ये साइन इंटू कोसेक बराबर 1 कहने का अर्थ है कि साइन का जो अपोजिट होता है वह कोसेक होता है। यानी कि साइन का अपोजिट कहे तो व्युत्क्रम, याद रखिएगा व्युत्क्रम यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम कह सकते हैं। यानी अगर 2 है, साइन का मान अगर 2 है तो कोसेक का मान इसके अपोजिट उल्टा करेंगे तो उल्टा करेंगे, जैसे 2 × 1 तो 1/2, याद रखिएगा। और ये इसी प्रकार से हम यहाँ पे करते हैं। तो साइन कितना है, साइन 0 डिग्री का मान 0 है। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, तो हम कोसेक 0 का मान यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो कोसेक 0 डिग्री का मान, देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 तो कुछ नहीं बटा में क्या हो सकता है, 1। और जब बटा 1 कहे तो यानी कि कोसेक 0 डिग्री निकालना है तो इसे पलट देना है, 1 को ऊपर और 0 को नीचे। यानी कि ये 0 सिर्फ हम यही निकालने के लिए किए थे, यहाँ सोचिए छुपा रहता है, लेकिन यहाँ लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। अब यहाँ कोसेक 0 डिग्री का मान हमें आ गया 1/0। तो बताइए 0 में किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो क्या उसका मान कभी आएगा, नहीं आएगा, बशर्ते वह अपरिभाषित रहेगा। हल करते जाएंगे, कभी कटेगा नहीं। तो यानी अभी तुरंत निकाले थे जो tan 90 डिग्री में निकाले थे, अपरिभाषित 0 से भाग दिए थे, एक में कभी कटा नहीं कटा, तो वही यहाँ पर है, ये क्या हो गया हमारा अपरिभाषित। फिर आगे हम देखते हैं कोसेक कितना डिग्री, 30 डिग्री का मान। तो साइन को पलट देंगे, सिर्फ याद रखिए संख्या को पलटना है, सिर्फ यहाँ तक में याद रखना है साइन, और साइन का उधर से उल्टा करके कोस, और उसके बाद साइन और कोस को बटा करेंगे तो tan, और बाकी सब जो है यहाँ एक दूसरे को पलटते जाएंगे। देखिए आ जाएगा कैसे, तो सिर्फ देखते जाइए आप। अब यहाँ पे क्या किए हम, साइन का उल्टा कर रहे हैं। अब निकालना है कितना, 30। तो 30 निकालने के लिए ध्यान दीजिए, ये 30 को उलट देंगे, 2 ऊपर और 1 नीचे, 1 नीचे। तो बताइए 1 नीचे लिखे ना लिखे इससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसे 1 को हटा देते हैं।
फिर आगे देखते हैं रूट 1/√2 है 45, तो √2 ऊपर चल जाएगा और बटा में 1 लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं। फिर देखते हैं √3/2 है तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा, इसे लिखना है। फिर इसे पलटना है तो कुछ नहीं, बटा में 1 ही रहेगा, 1/1 को पलटेंगे तो 1/1 यानी कि 1 ही रहेगा। अब ये हमारा क्या आ गया, कोसेक भी आ गया। सेम यही तरीका से आप जानते हैं कि कॉस का अपोजिट जो होता है क्या होता है, सेक, क्योंकि कॉस इंटू आपको पता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। देखिए ये फार्मूला की क्या भूमिका है, तो यहाँ आप ये समझिए कॉस का भी उल्टा क्या होता है, अंक को उलटना है, सिर्फ ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर। तो कॉस का उल्टा सेक, तो उलटते हैं कुछ नहीं, बटा क्या है 1, तो इसे पलट देंगे तो हमारा 1/1 को पलटेंगे तो 1/1 यानी 1 ही रहेगा। इसे पलटेंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे तो 2/√3। फिर आगे देखिए इसे पलटेंगे 1/2 को पलटेंगे तो 2 ऊपर √2 ऊपर आ जाएगा और ये हमारा बटा 1 उससे कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। फिर इसे पलटेंगे तो ध्यान दीजिए कॉस को पलट रहे हैं तो कॉस ये ऊपर जाएगा 2 और बटा में आएगा 1, 1 लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं। फिर देखिए 0/1, 1 ऊपर 0 नीचे, जिसी वक्त 0 ऊपर नीचे आता है तो वह क्या होता है, अपरिभाषित। तो ये हमारा क्या आ गया, अपरिभाषित आ गया। अब बच गया हमारा tan, तो ध्यान दीजिए tan निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan निकालने के लिए हम यहाँ कॉट निकालेंगे। तो कॉट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan को अपोजिट कर देंगे। ये देखिए 2 तरीका से है, या तो इसे हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं 2 चीज़, tan का पूरक भी कॉट होता है और यहाँ भी ध्यान दीजिए ये हम यहाँ पलट भी सकते थे। कोसेक को अगर देखिए गौर से आप देखिए, कोसेक को अगर सेक में पलट भी सकते हैं, कैसे, अंक को सिर्फ उधर से अंतिम से शुरू से आ जाएंगे। जैसे कोसेक थीटा, कोसेक 0 का मान निकालना है, कोसेक 0 का जो मान है ये सेक 90 का मान देखिए, कोसेक 30 का जो मान है ये सेक देखिए 60 का मान, 2 आ गया 2 आ गया। फिर देखिए 45 का 45 रह गया और कोसेक 60 का जो मान है उठ के कहाँ गया, सेक 30 में आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ऐसे भी जैसे यहाँ साइन का उल्टा किए थे उधर से आकर, तो इसे भी यहाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, सिर्फ समझिए साइन को निकालना है, कॉस को पलट देना पूरक के अनुसार, और tan निकालने के लिए हम एक दूसरे में वहाँ साइन कॉस को भाग दे देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन को पलट देंगे, अंक को पलटेंगे, सिर्फ ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर तो कोसेक, कॉस को पलटेंगे तो हमारा सेक और tan को पलट देंगे तो हमारा कॉट आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो बटा क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे, जिसी वक्त 0 नीचे तो वह क्या होगा, अपरिभाषित। फिर देखिए यहाँ पर ये ऊपर जाएगा 3 √3 तो नीचे आ जाएगा 1, लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं। फिर आगे देखते 1/1 तो 1 ही रह जाएगा। और यहाँ देखते हैं साइड में √3 है, इसे पलटेंगे तो कुछ नहीं तो बटा 1 ऊपर जाएगा और √3 हमारा नीचे आ जाएगा। और फिर यहाँ देखिए अपरिभाषित, और अपरिभाषित का मान क्या होता है, 1/0, क्योंकि बटा 0 तब होता है वो परिभाषित, इसे पलटेंगे तो 0 क्या होगा 1, और 0 जब 1 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये tan का ये पूरक भी होता है तो ये उल्टा भी देखेंगे तो हो जाएगा। जैसे tan 0 का मान 90 में चल गया, 0 डिग्री का मान 90 में चल गया, देखिए कॉट 90 हो गया। tan 30 डिग्री का जो मान है कॉट चल गया 60 डिग्री में, देखिए 1/√3 तो यहाँ 1/√3। फिर देखिए tan 45 का मान जो है कॉट 45 में ही चल गया। tan 60 का जो मान है उठ के आ गया कॉट 30 डिग्री में। इसी प्रकार ये अपोजिट चला है। तो यानी कि इस प्रकार से देखें तो हम मान सारणी निकालना सीख गए, लेकिन यहाँ तक तो सब कोई बताते हैं। अब आपको इसे याद करने के लिए आपको मन में ही कुछ सोचना पड़ेगा, कैसे इसे याद रख पाएंगे। तो वह चीज़ देखिए अभी हम तुरंत बता रहे हैं। सिंपल आपको याद रखना है, साइन कॉस tan, सिर्फ साइन निकालिए उसका उल्टा करना है, यानी कि इधर बायां से चले तो उधर दायां वाला को उतारते इधर से चल जाएंगे। और साइन बटे कॉस को, साइन याद रखिए साइन बटे कॉस करेंगे tan, और उसके बाद हमारा कोसेक, और उसके बाद सेक, उसके बाद tan, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सिर्फ अंक ऊपर नीचे तो कॉस का सेक, और उसके बाद tan का कॉट। इस प्रकार से हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 से 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का मान निकल गया। अब जैसे हम सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, इसका मान कभी भी कहीं पूछे तो हम कैसे बता देंगे। जैसे सपोज डैट मानिए कहीं पे आपको पूछ दिया, सबसे पहले हम मानते हैं
साइन में ही देखते हैं। अगर साइन 60 डिग्री पूछ दिया, हम भी नहीं देख रहे हैं और आपको सिर्फ अभी समझना है कैसे हम समझते हैं। कितना पूछा? साइन 60। तो याद रखिए हम क्या चलते हैं, 0 से लेकर 4 अंतिम में होता है, 4 से पीछे कितना 3, तो 3/4 रूट अंडर 3/4 करेंगे, 3 का वर्गमूल नहीं होगा, रूट 3/4 का वर्गमूल 2। साइन 60 का मान देखिए रूट 3/2 होगा। फिर आगे हम देखते हैं उसी प्रकार से यदि हमें कोई पूछ दिया कॉस 45। अब क्या पूछा? कॉस 45। चूँकि हमको सबसे पहले साइन पे फोकस करना है, साइन 45 चलना है, तो या तो इधर से चलेंगे या तो उधर चलेंगे। 0 1 ध्यान दीजिएगा, 0 30 45 चलता है, तो 0 30 45 0 1 2 2/4, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, कट का आ जाएगा 1/2, तो 1 का वर्गमूल 1 और बटा में आ जाएगा 2 का रूट 2, तो रूट 2। तो देखिए कॉस 45 का 1/√2 होगा। इसी प्रकार हमें कोई अगर पूछ दिया, मान लेते हैं tan 30 डिग्री का मान। यदि कोई tan 30 डिग्री पूछ दिया तो हम क्या करेंगे tan 30 डिग्री निकालने के लिए? तो सिंपल सा है, कॉस सबसे पहले साइन 30, साइन 30 के लिए हम क्या करेंगे, 1 याद रखिए 0 पहले 0 है 0 और 30 आता है पहला स्थान, तो 1/4 दोनों का वर्गमूल करेंगे तो 1/2, 1/2 इधर आया। और उसी प्रकार वहाँ जाना है हमको साइड देखना है, साइन 60 का मान तो रूट 3 क्या आया था 2, उसे आप क्या करेंगे, दोनों को भाग दे देंगे, दोनों को, क्योंकि 60 का मान कहाँ आएगा 30 में। सबसे पहले याद रखिए साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 जो है वह कोस 30 का मान है रूट 3/2, और दोनों को भाग देंगे, 2 कट के क्या आ जाएगा ऊपर 1। साइन में हमारा क्या है 1/2 और कॉस में आ गया 60 का मान क्या रूट 3/2, 2 कट के ऊपर 1 और बटा रूट 3, और यही हमारा हो गया 1/√3 जो कि tan 30 डिग्री का मान है। इस प्रकार यदि आप सोचिएगा, देखिए tan 30 का मान क्या है 1/√3 है। इस प्रकार से यदि आप लोग सोचते हैं तो आपको सबों का मान आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको शुरुआती दौर में 1-2 बार प्रैक्टिस करके इससे आपको बेहतर तरीका से बना लेना है। आप इससे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर ऐसे ही आप यहाँ देख लिए, तो इसी प्रकार से देखकर बेहतर तरीका समझ लिए, लेकिन 1-2 बार अपने कॉपी में बना लीजिए। और मान सारणी, टोटल मान सारणी जो है आप किताब से भी मिला लीजिए या यहाँ से एक बार मिला लीजिएगा, और उसके बाद उसे हो सके तो 1-2 बार देखिएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 बार आप बना लीजिए और इस प्रकार से आप सोचने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई हमें पूछ दिया cos 45 का मान कैसे आएगा, तो आपको tan 45 चलना है। tan 45 के लिए सबसे पहले sin 45 cos 45, sin 45 के बात करेंगे 45 1 2, याद रखिए 0 30 45, तीसरा स्थान आ गया, एक तीसरा स्थान 3/4 आ जाएगा रूट 3 तीसरा स्थान देखते हैं 1 0 0, उसके बाद आया 30, उसके बाद आया 45 जो कि दूसरी बार में है 2/4, कट के 1/2, 1 का वर्गमूल 1 और उसका वर्गमूल हो जाएगा रूट 2 ही रह जाएगा, तो 1/√2। और फिर cos 45 चलेंगे जो sin 45, वही cos 45 1/√2, रूट 2 कट के tan 45 आ जाएगा 1, तो हमारा cot 45 भी आ जाएगा 1, क्योंकि उसका उल्टा करते हैं 45 वाला, सब 45 एक दूसरे के सामने ही रहता है। तो इस प्रकार से आज आपका ये भी वीडियो ख़त्म हो चुका है। आप लोग, हमें विश्वास है, समझ गए होंगे। 1-2 बार आप प्रयास कीजिएगा तो और बेहतर तरीका से समझ सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं कीजिएगा वर्क तो ही आपको बेहतर तरीका समझ में ज़्यादा आएगा। यदि आप ये सिर्फ वीडियो देख लिए और सोचे समझ गए तो कभी संभव नहीं है, जब तक आप थोड़ा बहुत काम नहीं कीजिएगा तब। तो चलिए आज के लिए जय हिंद, फिर हम बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।